बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। बच्चों की कस्टडी के हवाले से तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो ये कि अगर बच्चों की वालदा दूसरी शादी कर ले तो इस सूरत हाल में क्या वो बच्चों की कस्टडी का हक अपने पास रखती है कि नहीं रखती। और सवाल नंबर दो ये है कि अगर बच्चों का वालद दूसरी शादी कर ले तो इस सूरत में वो बच्चों की कस्टडी का हक रखता है कि नहीं रखता। तीसरा सवाल ये है कि अगर वालदा लिख कर बच्चे बच्चों के बाप के हवाले कर दे, यानी कि अपने साबका खामद के हवाले कर दे, तो इस सूरत में क्या वो बच्चों की कस्टडी लेने की हकदार है या नहीं है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जनरल लॉ ये है कि जब मियां और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, तो इस सूरत में बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला हक बच्चों की वालदा का है। यानी कि अगर बेटा है तो वो 7 साल तक अपनी वालदा के पास रहेगा, अगर बेटी है तो बालग होने तक अपनी वालदा के पास रहेगी। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वालदा दूसरी शादी कर ले तो इस सूरत में भी क्या बच्चों की कस्टडी का हक वो अपने पास रखती है कि नहीं रखती। देखिए, कानून ये है, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस हवाले से अपने बेशुमार मुकदमात में ये फैसला दे चुके हुए हैं कि अगर वालदा दूसरी शादी कर लेती है तो इस सूरत हाल में बच्चों की कस्टडी की हकदार नहीं रहती। इस सूरत हाल में बच्चे फिर बच्चों के बाप के हवाले कर दिए जाएंगे। अब दूसरा सवाल इसके साथ ये भी आएगा कि अगर फर्ज कर लें कि बाप दूसरी शादी कर लेता है तो फिर क्या वो बच्चों की कस्टडी का हकदार है कि नहीं है। देखिए, बाप के दूसरी शादी करने की सूरत में वो अपने बच्चों की कस्टडी का हकदार नहीं रहता, बच्चे फिर वालदा के पास चले जाएंगे। अब इसके साथ साथ एक सवाल यह भी पैदा होता है कि फर्ज कर लें कि बेटा है, मियां और बीवी का एक बेटा है या एक से ज्यादा बेटे हैं, वट, और वो बेटा बाप के पास है, बाप दूसरी शादी कर लेता है, तो इस सूरत में फिर बच्चे की, उस बेटे की कस्टडी का सबसे पहला राइट बच्चों की वालदा का होगा, क्योंकि कानून यह कहता है कि उस बेटे का और उसके बाप की दूसरी बीवी का आपस में कोई रिश्ता नहीं बनता, आपस में वो ना महरम है। इसी तरह अगर मियां और बीवी की बेटी है, एक बेटी है या एक से ज्यादा बेटी हैं, और उसकी कस्टडी वालदा के पास है और बच्चों की वालदा दूसरी शादी कर लेती है, तो अदालतें ये कहती हैं कि इस सूरत हाल में उस बेटी की कस्टडी उसके बेटी के वालिद के हवाले की जाएगी, क्योंकि वो बेटी और उसकी वालदा का दूसरा खामद आपस में नामहरम है, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं बनता, लिहाजा बेटी अपनी वालदा के पास नहीं रहेगी, लिहाजा बेटी बाप के हवाले कर दी जाएगी। अब तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि अगर वालदा इकरारनामा करके, लिख पढ़ के अपनी कोई औलाद, बेटा या बेटी अपने खामद के हवाले या साबका खामद के हवाले कर दे, तो इस सूरत में क्या वो उसकी कस्टडी को क्लेम कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मियां और बीवी के दरमियान जब प्रॉब्लम्स आती है, सेपरेशन होती है, डाइवोर्स होती है, तो फिर ये बात अगर तय पा जाए, वालदा कहे कि मैं बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहती या मैं अपने साबका खामद के हवाले करना चाहती हूँ, इस हवाले से वो कोई एग्रीमेंट लिख लें, तहरीर कर लें, तो इस सूरत हाल में बाद अज़ां अगर वो औरत बच्चों की कस्टडी लेना चाहे तो वो नहीं ले सकती, वो हकदार नहीं रहती, क्योंकि सबसे पहला राइट बेशक के वालदा का बनता है, लेकिन वालदा अगर लिखकर बच्चों की कस्टडी बच्चों के बाप के हवाले कर देगी तो फिर वो उसे वापस नहीं ले सकती, वो बच्चों की हजानत का हक खो देती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।